दावेदार तो चौधरी इंदर सेन जी हैं। अब आपका टिकट ना हुआ, किसी और का हो गया। आरएलडी के जाने के बाद जो एक जाटों का वोट है, आपके पक्ष में वोट कर सकता है। आपको सिर्फ जंदेड़ी तक सीमित नहीं है, काफी गांव में बहुत बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, समर्थन जुट रहा है। तो दावा करते हैं 1 लाख वोटों तक का। आपका परिवार एक लंबे समय से लोकसभा कैराना का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कुछ उपलब्धियां बताएंगे आप शिक्षा के क्षेत्र में? एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र के लिए नशाखोरी और सफेद पाउडर का काला धंधा। चौधरी प्रदीप जो वर्तमान सांसद हैं, और मनीष चौहान जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे। आपको क्या लगता है किसको टिकट हो जो आप के साथ ज्यादा कड़ी फाइट होगी, या किससे आपका आसान मुकाबला होगा? इंडिया गठबंधन जो है बिखरता जा रहा है, कभी कोई छोड़कर जा रहा है, कभी कोई छोड़कर जा रहा है। और यदि हम कैराना लोकसभा की हम बात करें, अभी तक सभा के जो नेता हैं अभी तक तो बने हुए हैं। हो सकता है कल आपके टिकट होने पर कुछ लोग नाराज हो जाएं, या किसी और का टिकट होने पर कोई अन्य लोग नाराज हो जाएं, तो फिर भी मुकाबला कड़ा बनेगा। आपको उम्मीद है आपके टिकट होने पर जो आज समाजवादी के नेता हैं, जो पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको उम्मीद है आपका साथ दे पाएंगे? अपने वोट को भी बता नहीं रहे, जिस तरह से विरोधी, आपके विरोधी खास तौर से मनीष चौहान जी, ये दावा ठोक रहे हैं कि 1 लाख हमें उधर से मिलेगा, उधर से मिलेगा, और आप कह रही है जहां से उम्मीद नहीं है। तो आप अभी अपने वोटर्स को गुम रख रही हैं, अभी कहाँ से मिलेगा, कहाँ ये सस्पेंस बाकी रखना चाहती हैं आप? हम स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकरा मनव्वर हसन। आपको मालूम है कैराना लोकसभा सीट पर प्रबल दावेदार है गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये अलग बात है कि गठबंधन सिमटता जा रहा है, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी निकल गए हैं। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस वक्त आरएलडी थी, तब पूरा संघर्ष हो रहा था टिकट को लेकर, क्योंकि दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त थी। अमीर आलम साहब थे, राव अब्दुल वारिस थे, बहुत सारे दावेदार थे। जो आरएलडी के जाने के बाद एक लिस्ट छोटी हो गई। तो इकरा जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने बताया गठबंधन के बारे में, आपकी तैयारी तो है, पहले से थी, और आरएलडी प्रमुख छोड़कर चले गए, तो ये तो आपको जो एक लंबी लिस्ट दावेदारों की थी वो थोड़ी कम हो गई, तो ये तो आपको राहत की सांस मिली होगी इससे। नहीं, देखिए, पश्चिम में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत था जब चौधरी साहब साथ में थे। अभी कुछ कह नहीं सकते, क्या पता, अभी उनकी तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है तो लेकिन सभी लोग उस दौरान कोशिश कर रहे थे टिकट के लिए, और सबको अधिकार भी है। और अब भी कुछ लोग हैं जो पार्टी के लिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जो कोशिश कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर भी और टिकट के लिए भी। जैसा भी हमारे नेता का आदेश होगा उसका पालन होगा। नहीं, अब भी किसी से दो चार करना पड़ रहा टिकट को लेकर। जी, वो तो हमेशा राजनीति में रहता ही है। अब कौन है और प्रतिद्वंदी आपका? नहीं, मैं खुद तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन दावेदार हैं और भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही हम भी कर बस रहे हैं। दावेदार तो चौधरी इंदर सेन जी हैं अब सपा में। आप ले रहे हैं नाम, और भी कई लोग हैं जो कोशिश में लगे हुए हैं। तो साथ ही हम भी लगे हुए हैं, जिसको भी हमारे नेताजी का आदेश होगा, जैसा भी उनका आदेश होगा उसका पालन होगा। अगर आपका टिकट ना हुआ, किसी और का हो गया? पार्टी और गठबंधन के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी और गठबंधन के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैंने नाम लिया चौधरी साहब का। जी। वो तो समझा रहे हैं कि लोहे को लोहा ही काटेगा, वोट इधर से, वो वोटों का गणित समझाते नजर आए। आरएलडी चली गई है, बहुत बड़ा एक वोट बैंक आरएलडी के साथ गया होगा, तो कहीं ना कहीं कमजोरियां तो हुई होंगी, कैसे भरपाई होगी? देखिए, भरपाई करने की कोशिश मेहनत से ही होगी, और मेहनत हमारी लगातार जारी है। 2 साल हो गए, हर वर्ग का हमें वोट मिलेगा। अगर किसी को ये गलत फहमी है तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें हमारी हाजिरी ना हुई हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहाँ से हमें समर्थन का आश्वासन ना मिला हो। तो अपनी मेहनत पर हमें पूरा यकीन है, और ऊपर वाले पर भी भरोसा है कि वो किसी की मेहनत नहीं रखते। और लगातार हम लोगों के बीच में हमने रहने का काम किया है, उदाहरण वो पेश किया है जो नेता अब तक जो मौजूदा हैं वो नहीं कर पाए।
तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो लोग हैं वो इतनी जल्दी इन बातों को नकार देंगे। वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे और तकदीर का फैसला तो बाद में ही होगा। तो ऐसा नहीं है, हमें हर बिरादरी में, हर वर्ग से हमें वोट मिलेगा। आपको लगता है आरएलडी के जाने के बाद जो एक जाटों का वोट है आपके पक्ष में वोट कर सकता है? आपको उम्मीद है, क्योंकि आपके व्यक्तिगत संबंध भी होंगे उनसे? जी, बहुत ज़्यादा मेरे पिताजी का टाइम बीता है और मेरा भी काफ़ी लगाव रहा है और हम लोग लगातार 2 ढाई साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल व्यक्तिगत ताल्लुक भी बन जाते हैं और लगाव भी कहीं न कहीं हो जाता है। तो ये सामाजिक रिश्ते हैं, इतनी जल्दी इनमें खटास नहीं पैदा होती और मुझे उम्मीद है कि जिस गठबंधन को, भाईचारे को चौधरी साहब ने जिसमें जान फूँकने का काम किया था, वो अब भी दिलों में कायम रहेगा। आपने व्यक्तिगत संबंध की बात बताई, भाईचारे की बात बताई, दूसरी तरफ मनीष चौहान जी भी भाईचारा कायम करते फिर रहे हैं, खास तौर से आप ही के गांव में जो आपका बेस वोट है उनमें बहुत बड़ा भाईचारा का संदेश लेकर जा रहे हैं और बोलते हैं हम इतने वोट लेंगे। इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? देखिए, आप शायद जंधेड़ी गाँव की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम ज़्यादा वोट लेकर दिखाएँगे। वहाँ पर आज भी भाजपा जीती हुई है और इससे पहले भी गाँव के समीकरण कुछ इस तरीके के हैं कि वहाँ पर हमेशा भाजपा हमसे आगे रहती है। तो इसमें वो कुछ नया तो करके नहीं दिखाएँगे। तो बड़ी-बड़ी बातें सभी लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है, वो अलग तरीके की होती है और वो सबके सामने आ ही जाएगी। इस बात सिर्फ जंधेड़ी तक सीमित नहीं है, हुँ। काफी गांव में बहुत बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, समर्थन जुट रहा है, तो दावा करते हैं 1 लाख वोटों तक का। देखिए, सत्ता जब होती है तो सत्ता की तरफ झुकाव होता है क्योंकि लोगों के तरह-तरह के काम होते हैं जो वो करवाना चाहते हैं और हमारे लोग बहुत सूझबूझ वाले हैं और सभी तरह की राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं और जो वो मुगालता लोग अपने दिल में लिए फिर रहे हैं उसको दूर करने का काम हमारे लोग ही करेंगे। कोई उनके बहकावे में नहीं आने वाला है क्योंकि सभी लोग अब जो विचारधारा वाली राजनीति है उसको भी इस देश का हर आदमी अब समझने लगा है कि जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसकी विचारधारा हर वर्ग को लेके किस तरीके की है। तो इन बहकावों में कोई आता नहीं है अब और ना कोई आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो उनका दावा है वो ठीक है और इसका खुलासा जल्दी हो जाएगा। उनको चंद वो लोग वोट देंगे जो उनसे कुछ ना कुछ अपने काम सत्ता के बल पर निकलवा रहे हैं। बाकी जो हमारे लोग हैं वो सब तरह की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और समझते हैं कि कहाँ से उन्हें कितना नुकसान हो सकता है किसी एक विचारधारा की पार्टी को वोट देकर। तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर कोई भी वोट देने वाला है जैसा वो कह रहे हैं। जैसे भी कह रहे हैं वो कितना सच कितना झूठ ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन क्या आप भी उनके वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करेंगी या आपको भी लगता है कि उधर से कुछ मिलेगा? बिल्कुल, इसमें सेंध मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम है जुड़ाव करने का। हम लगातार लोगों के बीच में अपने ताल्लुक, अपने संबंध जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, उनको बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम जाते हैं लोगों के बीच में और हर जगह से हमको आशीर्वाद और समर्थन का आश्वासन पूरा मिल रहा है। तो उम्मीद है कि उनसे ज़्यादा हम इस काम में कामयाबी रहेंगे क्योंकि हमारा तरीका अलग है, हमारा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का तरीका है। तो आप को उम्मीद है ये जोड़ पैदा होगा और 2024 का लोकसभा चुनाव आप जीत पाएंगे जी, बिल्कुल, उम्मीद पे ही आदमी आरएलडी के जाने के बाद भी? जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इतने टाइम तक जो बुनियाद हम लोग बना रहे थे, उस पर हम सभी ने मिलके काम किया था, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उसमें फूट पैदा हो पाएगी और व्यक्तिगत भी अपने ताल्लुक बन जाते हैं आपस में काम करते-करते। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। आपको चुनाव का अनुभव तो है, आप 2022 का विधानसभा चुनाव अपने भाई की अनुपस्थिति के अंदर आपने चुनाव लड़ाया और उसको जिताया भी। श्रेय आपको ही लोग देते हैं, क्योंकि जिस तरह हॉट सीट कैराना विधानसभा थी और गृह मंत्री जी अमित शाह यहाँ पर आए थे, लेकिन अब ये लोकसभा की बात है। ये एक विधानसभा की बात थी, अब लोकसभा के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं। आप मैनेज कर पाएंगे? जी, लगातार कोशिश करते हैं हम कि सभी जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएँ। 2 साल से लगातार हम बीच में रहने का काम कर रहे हैं, सब जगह जाने की कोशिश में रहते हैं। तो उम्मीद है
कि उस तरह का सपोर्ट भी हर जगह से मिल पाएगा। और बस 100% तो कोई भी नहीं कर सकता डिलीवर, लेकिन 100% कोशिश हमारी ज़रूर है कि हम रोज़ कहीं ना कहीं जाएं, पहुंचे, लोगों के काम कर सके, उनके काम आ सके। आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव जीत जाती हैं, आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप क्षेत्र के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जी, पढ़ाई के क्षेत्र में ही रहेगी सबसे ज़्यादा, कि यहाँ पर बहुत कम कॉलेजेस हैं, खासकर लड़कियों के लिए कोई भी हमारे क्षेत्र में कॉलेज नहीं है। तो कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे कि लड़कियों के लिए हम पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज ला पाएँ। और इसी तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने इलाकों में, क्योंकि हमारा पिछड़ा इलाका है, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, तो उस हिसाब से लोगों को बाहर भेजने में दिक्कत रहती है अपने बच्चों को। तो यहीं पर अगर उनके लिए यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस आ जाएं, तो उसकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपका परिवार एक लंबे समय से लोकसभा कैराना का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कुछ उपलब्धियां बताएंगे आप शिक्षा के क्षेत्र में? जी, जब क्योंकि सवाल उठते हैं बहुत सारे। जी, जी, काफ़ी लंबे समय तक हमें लोगों का प्यार मिला है, और मेरे परिवार को, और कई हमारे परिवार के सदस्य हैं जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, और इसीलिए लोग पूछते हैं, जो कि उनका अधिकार है। लेकिन अ, जो वजहें रही हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि जब मेरे वालिद साहब थे, ये सब जो योजनाओं के काम होते हैं, ये किसी मंत्री पद पर होकर ही आप ला पाते हैं। तो जब मेरे पिताजी थे, उन्होंने 17 साल तक राजनीति करी इस क्षेत्र में, और बहुत उनको प्यार और मान सम्मान मिला। लेकिन वो जब राजनीति करते थे, तो उनकी राजनीति के टाइम पर एक स्थायी मोड़ ना तो राज्य की राजनीति में था, ना उनके जीवन में आ पाया, क्योंकि हर 1 डेढ़ साल में चुनाव हो जाते थे, सरकारें बनती थी, गिरती थी। तो जो स्थायी मोड में राजनीति करने का जो मज़ा रहता है, वो उनको नहीं मिल पाया, वो किसी मंत्री पद पर नहीं रह पाए, तो उससे कुछ कमियाँ रहीं। लेकिन उन्होंने कई क्षेत्र में, उन्होंने यहाँ के कई लोगों के लिए ऐसे काम करे, बिजली के लिए उन्होंने इतने काम करे, यहाँ पर बिजली घर, कई बिजली घर उन्होंने बनवाए, और किसानों के लिए उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, उनके लिए काम करने की कोशिश करी। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, काम भी हुए हैं, और जो कमियाँ रही हैं उनको भी हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी जब वालिदा सांसद रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर 12 ग्रामीण स्कूल बनवाने का काम किया था, कई बिजली घर लाने का काम किया था। कुछ स्कूलों का नाम बताएंगे, जी, किस किस गांव में बने? भूरा में बने, भूरा में बना, खुरगान में, पंजीट में, एक झाड़वन में। तो ये जो हैं, इनको अब ये जो भूरा वाला स्कूल है, उस पर कई लोग अब कोशिश भी कर रहे हैं हमारे इलाके के, वहाँ पर बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन ना तो कोई टीचर्स हैं और ना स्कूल चालू किया है सरकार ने। तो कुछ जो मौजूदा सरकार है, वो पुरानी सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको भी इस तरीके से निरस्त कर देती है कि उनका, ताकि उनका लाभ किसी को ना मिल सके। और जब लाभ नहीं मिलेगा, तो लोग उन बातों को याद नहीं रखेंगे। तो ये, इसमें भी कहीं न कहीं राजनीति है। तो लगातार काफ़ी कोशिश हमारे इलाके से हो रही है इन स्कूलों को चालू कराने के लिए, लेकिन कोई प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है अभी। तो ऐसा नहीं है काम नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से अब भी उनको चालू रखना चाहिए था, वो ज़रा उसमें राजनीति का भी चलन चल रहा है। तो और जो भी कुछ कमी रही है हमारी तरफ से, उसको पूरी करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। और वो एक राजनीतिक सफ़र को वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है पहले, जहाँ से फिर हम उस तरह की सुविधाएँ अपने लोगों के लिए उपलब्ध करा पाएँगे। तो यही मेरी सभी से गुज़ारिश है कि उतना हमारा साथ दीजिए, दुआ कीजिए कि वहाँ तक पहुँचे, कि अपने क्षेत्र को उस तरीके से विकसित कर सकें। एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र के लिए नशाखोरी और सफेद पाउडर का काला धंधा बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। नौजवान जो है एक तरह से खत्म होते जा रहे हैं, बहुत भारी समस्या है। इस पर भी आपका कोई प्लान है यदि आप सांसद चुनी जाती हैं?
देखिए, जागरूकता ही है जो हम इसमें कर सकते हैं फ़िलहाल। और इसमें मेरी नज़र में कहीं ऊपर से जागरूकता फैलाने के जगह अगर जो हमारे गाँव के ही जो बड़े-बुज़ुर्ग लोग हैं, वो लोग सभी अपने गाँव और आस-पास के क्षेत्र के लोगों में अगर जागरूकता फैलाएँगे, तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई बाहर से आकर हमें समझाता है तो उतनी बात समझ नहीं आती, जितना जब अपने लोग मिल-जुल कर इस बात को आगे लेकर चलते हैं। और कई हमारे इलाके के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं, तो उन्हीं के प्रयासों को हम भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसमें जिस हद तक भी हमारा योगदान होगा उसको देने का काम करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी एक लंबी फहरिस्त है उम्मीदवारों की, जिसमें प्रमुख रूप से चौधरी प्रदीप जो वर्तमान सांसद हैं और मनीष चौहान जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे। आपको क्या लगता है किसको टिकट हो जो के साथ ज़्यादा कड़ी फाइट होगी या किससे आपका आसान मुकाबला होगा? देखिए, मैं हमेशा ही पहले भी मैंने ये बात कही है और आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि भाजपा जो है वो अपने में एक ऐसी ताकत है कि उनका कैडर है, उनका वो वोट बैंक है, उनको ज़रूरत नहीं है नेताओं की। और ये बात वो कई बार दर्शा चुके हैं। हाल फिलहाल में राजस्थान में जिस तरीके से उन्होंने सीएम का चयन किया, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीएम का चयन किया, जिन लोगों की सबने उम्मीद लगा रखी थी, उनको दरकिनार करके और बिठा दिया। तो इससे भाजपा यही दर्शाना चाहती है कि उन्हें नेताओं की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है। तो और यहाँ पर भी किसी क्षेत्रीय नेता का हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा वर्चस्व है कि जिसको भाजपा टिकट देने को मजबूर हो। तो हमारी लड़ाई सीधा-सीधा भाजपा से है, भाजपा की विचारधारा से हमारी लड़ाई है। और कौन आता है, कौन नहीं आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना पहले पड़ा है, ना आगे पड़ेगा। क्योंकि भाजपा में किसी नेता का कोई वर्चस्व है ही नहीं, खासकर हमारे क्षेत्र के लोगों नेताओं का कोई वर्चस्व नहीं है। तो हमारी लड़ाई उनकी विचारधारा से है। और उनकी जो विचारधारा है हर वर्ग के प्रति, किसानों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, ये सभी लोग समझते हैं। और उसी विचारधारा के खिलाफ हम खड़े हैं, हमारा पूरा गठबंधन खड़ा है। हमारा हमारी विचारधारा जोड़ने की है, उनकी तोड़ने की है। वो बार-बार अपने तरीकों से तोड़ कर दिखाते हैं, अलग-अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। तो आज देश को जिस हाशिए पे उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है, तो उसके खिलाफ हम खड़े हैं और बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है हमारे लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और बहुत सोच समझ कर इस लड़ाई में वो हमारा साथ देंगे। इंडिया गठबंधन जो है बिखरता जा रहा है, कभी कोई छोड़कर जा रहा है, कभी कोई छोड़कर जा रहा है। और यदि हम कैराना लोकसभा की हम बात करें, अभी तक सपा के जो नेता हैं अभी तक तो बने हुए हैं। हो सकता है कल आपके टिकट होने पर कुछ लोग नाराज हो जाएं या किसी और का टिकट होने पर कोई अन्य लोग नाराज हो जाएं, तो फिर भी मुकाबला कड़ा बनेगा। आपको उम्मीद है आपके टिकट होने पर जो आज समाजवादी के नेता हैं जो पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको उम्मीद है आपका साथ दे पाएंगे? देखिए, जब आदमी तैयारी करता है तो यही सोचकर करता है कि क्या मैं इस चुनौती को, जितनी भी चुनौती आएंगी आगे, हम वो सामना करने के लिए हम तैयार हैं। और जो भी चुनौती आएगी हम कोशिश करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे। क्योंकि चुनाव का नाम है लड़ना, और चुनाव लड़ा जाएगा, पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और इस लड़ाई को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। भाजपा के लिए यहाँ पर खाली मैदान छोड़ने का बिल्कुल काम नहीं होगा, चुनौती भरपूर मजबूत दी जाएगी। आप फील्ड में बराबर घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, आप क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको? जी, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैं लगातार 2 साल से घूम रही हूँ। हर जगह अब भी हमारी हाज़िरी नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिश रहती है रोज़ ही। और हर वर्ग का और हर समाज का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन का आश्वासन मिल रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जहाँ से लोगों ने उम्मीद नहीं लगा रखी है, वहाँ से भी हमें वोट मिलेंगे। तो ये तो तकदीर का खेल है। सभी को जब रास्ते बंद नज़र आते हैं, तो ऊपर वाला कहीं न कहीं से मदद भेज देता है। तो जहाँ से लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हमें वहाँ से भी वोट मिलने का काम होगा। यानी कि तो आप अपने वोट को भी बता नहीं रहे, जिस तरह से आपके विरोधी खास तौर से मनीष चौहान जी ये दावा ठोक रहे हैं कि 1 लाख हमें उधर से मिलेगा, उधर से मिलेगा, और आप कह रही है जहाँ से उम्मीद नहीं है। तो आप अभी अपने वोटर्स को गुम रख रही हैं, अभी कहाँ से मिलेगा, कहाँ ये सस्पेंस बाकी रखना चाहती हैं आप? हमें हर वर्ग का वोट मिलेगा।
36 बिरादरी, हर वर्ग का, हर समाज का हमें वोट मिलेगा। और कहाँ से कितना मिलेगा ये सबके सामने आएगा। तो क्योंकि हमें अपनी मेहनत पर यकीन है, ऊपर वाले पर भरोसा है कि जितनी मेहनत, जितना काम हमने लोगों के बीच में हर वक्त रहकर अब तक किया है, वो इस तरह खाली नहीं जाएगा। और लोगों ने पूरा समर्थन, आशीर्वाद, प्यार सब दिया है और वोट भी देंगे चलो इंशाल्लाह। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी चुनाव में समय है और ज़्यादा समय भी नहीं है, कभी भी चुनावी अधिसूचना जारी हो सकती है। ये तो समय बताएगा कि कौन किस पर भारी रहेगा, इक्रासन का टिकट हो पाएगा, इक्रासन चुनाव लड़ पाएंगी, कौन किधर से कितने वोट लेकर आएगा, ये तो समय बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।